आज मैं हलवा किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ तीज पर बनने वाले आटे के सत्तू। अगर आप इस मिठाई को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो यह मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है और इसे बनाने की पूरी सामग्री आपकी किचन में ही मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बारीक छेद वाली आटा छानने वाली छलनी लेनी है। अब हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो नॉर्मल जो हमारे घर में आटा होता है उसी का हम यूज़ करेंगे। आटे को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसमें जो ये वेस्ट निकला है इसे हम अलग कर लेंगे, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। आटा छानने के बाद आप इसे टच करेंगे तो फील होगा बिल्कुल पाउडर जैसा आटा हमारे पास तैयार हो गया है। अब हमें आटे को भूनना है। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और कढ़ाई में हम आटा डाल देंगे। आटे के सत्तू रेसिपी में मेन प्रोसेस आटे को भूनने का होता है, क्योंकि अगर हमारा आटा थोड़ा भी कच्चा रहा तो ये मुंह में चिपकेगा और सत्तू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हमें पेशेंस के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम करके आटे को भूनेंगे तो आटा एकदम से जलने लग जाएगा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो नहीं निकल पाएगा और जैसा हमें सत्तू के लिए आटा चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे हम और भूनेंगे। 14 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि हल्का बादामी कलर आटे का हो गया है। आप फील कर पा रहे होंगे कि आटा थोड़ा सा दानेदार हो गया है। पहले हमने जब आटा लिया था तो यह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था और अब यह थोड़ा सा भुरभुरा हो गया है। बस सत्तू के लिए हमें इसी टाइप का आटा चाहिए था। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। अब आटे को एक थाली या परात में निकाल लेंगे और इसे फैला लेंगे ताकि आटा जल्दी से ठंडा हो जाए। आटा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मीठे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ खांड का। तो 2 कटोरी हमने आटा लिया था, इसका आधा मैं खांड डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे हम आटे में डाल देंगे और इसे मैंने छान कर डाला है। साथ में 2-3 इलायची के दानों को कूट कर डाल देंगे। 8-10 काजू के टुकड़े लिए हैं, इसे भी हम आटे में डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैंने लिया है आधा कटोरी देसी घी, जिसे मैंने गर्म करके रूम टेम्परेचर पर आने दिया। हमें गर्म घी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमने इसमें जो खांड डाली है वो पानी छोड़ देगी और सत्तू को शेप देने में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम आटे में मिला लेंगे। अब हम हाथों की मदद से आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटे को हमने मिला लिया है। अब हम इसके सत्तू तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सत्तू तैयार हो गया है पर ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैं 3 छोटे चम्मच जो है घी इसमें और डाल दूंगी। अब हम इससे हमारे सत्तू तैयार करेंगे। तो हथेलियों के बीच में इस तरह से दबाते हुए हम सत्तू तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी क्रैक्स के हमारा सत्तू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे सत्तू तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। हमारे सभी सत्तू तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने इन्हें काजू के टुकड़े से गार्निश कर लिया है। आप चाहे तो इन पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। देखने में ये जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट भी हैं। तो इस तीज पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।